हेलो। नमस्ते संगीता जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, आप पहचानी नहीं, मैं साक्षी का अंकल बोल रहा हूँ, आपके बेटे आरुष की होने वाली बहू। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात भी नहीं हुई है, मैंने कहा संगीता जी पहले उनकी माँ हैं और माँ से बात करें। भाई क्या हाल चाल है आरुष के? घर पे है? घर पे ही है। नहीं, मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात नहीं करी है हमने। अब क्यों, आरुष से क्या बात करनी है? वो फ्री थोड़ी ना है आपके लिए बैठा हुआ। घर पे नहीं है क्या आरुष? है घर पे, क्या बात करनी है बताइए। नहीं, मैंने कभी बात नहीं करी ना आरुष से, मैंने सोचा कि भाई उनसे बात तो आपने ओबामा से भी नहीं करी होगी, उससे भी करनी है क्या? आप थोड़ा बुरा मान रही है, मतलब थोड़ी सी अगर आप बात करा देते, मैं थोड़ी हाई हेलो कर लेता। एक सेकंड होल्ड करो। आरुष। हेलो। आरुष? हाँ जी। बेटा मैं अभी आपकी मम्मा से बात कर रहा था। हाँ पता है मुझे, बताइए क्या बात करनी है। बेटा आरुष, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आरुष क्या? बहन पागल हो गई। हेलो। Am I talking to Mr. Arush? हाँ जी। Arush, chocolate ताऊ दे। कौन है? Arush बेबी, chocolate ताऊ दे क्या? कौन है वो? ले आलू तो दिल चाह दिया। बहन तुम्हारी फाड़ता हूँ अभी। हेलो। Is that Arush? हाँ जी। Arush, hi. I'm Vinayak. I'm calling from Limited. मुझे आपको कुछ बताना था। Can I? अभी? बताइए। हाँ, आपको एक टोली सुनाता हूँ। ये बालने बहुत बड़ी पली होती है, फिर वो पली अपनी लाख। कौन बोल रहा है? यही तो बताना चाह रहा था आलोश, मैं यही तो बताना चाह रहा था। मैं तो ये नाम मैं आपकी फिक्र में बताना चाह रहा था आलोश। आलोश मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नाम बताओ तुम्हारी माँ। अब तो बोला लग गया। बोल रहा है तू? साक्षी के यहाँ से आखिरी बार बोल रहा हूँ आरुष, फोन बिना काटे एक बात सुनो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें समझाने का इससे बेहतर तरीका लगा ही नहीं मुझे। तुम्हारी होने वाली पत्नी साक्षी ने मुझे मेल किया ये कहने के लिए कि नवेद आप आरुष से कह दीजिए कि मैं शादी नहीं कर सकती। जब मैंने वजह पूछी तो उसने पता क्या बताई? उसने ये बताया कि आरुष के माँ बाप से कहना कि जिस दिन वो बड़ा हो जाए ना, उनको लगने लगे तो उसकी शादी कर दें। आरुष कौन कहता है कि अपनी माँ की इज्जत नहीं करनी चाहिए या अपनी माँ का कहना नहीं मानना चाहिए? ये तो करना ही चाहिए, लेकिन तुमने तो हद पार कर रखी है। साक्षी अगर तुमसे ये पूछती है कि मैं शादी के दिन कौन से कपड़े पहनूं, तो तुम उसको ये जवाब देते हो कि माँ जो कहेंगी वो पहनना पड़ेगा। अगर साक्षी तुमसे शादी से पहले मिलने के लिए कहती है तो तुम ये कहते हो कि मैं माँ को साथ लाऊंगा और रेस्टोरेंट में साथ में बैठेंगे। हद तो ये है कि साक्षी ने तुमसे ये पूछा कि हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, तो तुमने कहा माँ जहां कहेंगी तो जाएंगे और माँ कहेंगी तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अगर साक्षी तुम्हें फोन करना चाहती है तो पहले तुम्हारी माँ से बात करे, वो उनसे इजाजत ले, फिर तुम में हिम्मत आए तो तुम साक्षी से बात करो। उसने तो ये तक बताया कि बात करते वक्त भी तुम माँ को साथ रखते हो कि जब तक बात करेंगे माँ साथ में बैठी रहेगी। आरुष ऐसे नहीं होता। माँ की इज्जत करना आरुष बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ की गोद में से बाहर निकल के ये ना समझना कि अब हम बड़े हो रहे हैं, ये थोड़ी सी बेवकूफी है। ये तो शुक्र है कि वो जॉब वॉब करना नहीं चाह रही थी, वरना तुम क्या हाल करते उसका। आरुष, माँ की खिदमत करना, माँ का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ की मोहब्बत में उसको इग्नोर कर देना जो तुम्हारे साथ तुम्हारा जीवन गुजारने वाली है, ये तो गलत है ना। मैं तो ये भी नहीं कह रहा चलो साक्षी से ज्यादा करो, तो बराबर तो कर लो कम से कम। आरुष वैसे बुरा मत मानना, उसके मेल पे अगर मुझे लगता भी कि ये झूठ बोल रही है साक्षी, तो तुम्हारी माँ की बात सुनने के बाद मुझे अंदाजा तो हो गया कि तुम किस तरह के बेटे हो। यार किस तरह के बेटे बनना चाह रहे हो तुम, या तो बेटे बन लो तुम, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी साक्षी के यहाँ रिश्ता भेजने की। तुम्हें फिर बता रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं, साक्षी ने होश आवाज में ये बता दिया कि रिश्ता खत्म कर रही है और उसके माँ बाप भी नहीं चाहते। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि 2 साल के बाद भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें शादी करनी है, फिर किसी लड़की से तुम ये कहोगे कि हनीमून पे तो वहां चलेंगे जहां माँ जाएगी, कपड़े तो वो पहनूंगा जो माँ पहनेगी। गलत है, पूरी उम्र शादी नहीं कर पाओगे। तुम ऐसी रहे ना, जब तुम ऑफिस जाओगे तो लोग कहा करेंगे ले 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 आरुष आ गया, और जब तुम रोड पे निकलोगे ना तो लोग कहेंगे ले 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 कितना प्यारा बच्चा है। माँ की खिदमत करो यार, कौन मना कर रहा है यार। एक लड़की तुम्हें पूरा जीवन दे रही है अपना, और तुम। वो बात तो ठीक है, बट मैं वही करूंगा जो मम्मा कहेंगी। तो फिर एक काम करना आरुष मेरे भाई, अपनी मम्मा से ये कहना कि जब रात को तुम टॉयलेट जाया करो ना, तो वो तुम्हारे साथ जाया करें अब भी, और अंदर जाया करें और पीछे से खड़े होके करा करें
इधर ना फोन, इधर कौन बोल रहा है टैक्सी? मैडम के ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ। आरुष और साक्षी का हनीमून पैकेज बना रहा था, अब मैं बना रहा हूँ आरुष और आपका, और आप जहाँ चाहो घुमा के लाना, ठीक है? सारे काम आप ही करना है इसके साथ। इसको जीने मत देना अपनी बीवी के साथ, किसी भी बीवी के साथ मत जीने देना, ठीक है? बकवास बंद कर, करवा ले कहीं पे भी अपनी लड़के की शादी। अब मुझे कहीं ना कहीं मालूम है इसका नाजायज फायदा मत उठाइएगा। कहीं आप ये करें कि आपके हस्बैंड घर पे हैं और आप कहें लो सुनो ले 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 ले, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब खुद मां बनेंगे और उस बेटे की शादी हो रही होगी तो उसको ऐसा मत बनने दीजिएगा ले 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 ले। Hello? Yeah, could I speak to Utkarsh, please? Speaking. Utkarsh, I am Rajat Sinha calling from Indian High Commission. Okay. Are you staying in Dubai? Yes, I am. Utkarsh, can I ask you how many years have you been in Dubai for? I've been staying here for 3 years now. Can I ask what this is about? Utkarsh, we have come to know that you are staying with a Pakistani national, right? Yes, I am. अब पाकिस्तानी नेशनल के साथ क्यों रह रहे हैं? I'm sorry, I didn't get you. नो डोंट यू नो हमारे रिलेशन कैसे हैं पाकिस्तान इंडिया? हाँ, मेरे को वो पता है, पर उसका लेना देना क्या है कि मैं इरफान के साथ रह रहा हूँ या नहीं रह रहा हूँ? अगर कुछ कल को लेना देना होगा आप हमसे मत बोलिएगा कि पाकिस्तानी मतलब एम्बेसी किस टाइप की प्रॉब्लम? किस टाइप की भी प्रॉब्लम, वो कुछ भी हो सकती है। आपको मालूम है हमारे रिलेशन कैसे हैं? नहीं, बट दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी। आप और मैं पाकिस्तानी नेशनल के साथ रह रहा हूँ, उसका मतलब he is not defined. Irfan is not a Pakistani national for me. We've been staying together for 3 years. He's almost family for me. I mean, I don't get आप लोग किस हिसाब से ये बातें कर रहे हो? And you are arguing, आप मेरे को समझा रहे हैं। I could stay with a Pakistani national in India if I want to. इरफान अगर दिल्ली में मेरे घर आएगा तो वो तब मेरे साथ रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। जो भी रूल्स हैं कुछ फॉलो कर रहे हैं तो आप बताइए। पर दुबई में आई डोंट थिंक आई एम ब्रेकिंग एनी लॉस। एंड मेरे पाकिस्तानी नेशनल के साथ रहने से आप मेरी मदद करें या नहीं करें, कैसे फर्क पड़ता है? I just do not get this. You guys don't have anything else to do. यार, you are defining people as Pakistani nationals, Indians, Pakistanis. एक टाइप का ग्रुप थोड़ी ना होता है। हमारे बीच में कैसे लोग होते हैं, वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, सब डिफरेंट होता है। मतलब I give you one example. Yeah. I have to work long hours over here. So when my family comes, if my mother comes over, he's the one who's taking care of her, taking her around. और मतलब उसमें ये पाकिस्तानी इंडियन वाला क्या फंड है? मतलब लिसन उत्कर्ष, आप पाकिस्तानी नेशनल के साथ मत रहो। तो आप मेरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, आप मेरे से बहस कर रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स, मतलब ये आप बेवकूफ वाले बात करेंगे तो मैं मान जाऊंगा जो भी आप कह रहे हैं। यू टेल मी योर नेम बिकॉज आई वांट टू राइट अ लेटर टू योर सुपीरियर्स। दिस इज एब्सोल्युटली इडियोटिक। यहाँ पे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग आके उल्टा ही काम कर रहे हैं। आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 3 years. Indians stay here, Pakistanis stay here. Not one person has ever come up to me, a Pakistani person, and treated me differently. अरे जीने दो यार, क्या this is you're wasting my time right now. Just give me your name because I need to talk to your superiors. Okay. You want to talk to my superior? Yes, I do. You gonna hear me or what? मैं 2 मिनट अपने सुपीरियर से बात कर लूं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। Just hold on. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भट्टी से बात कर रहा हूँ मैं। जी फरमाएं। इरफान साहब, मैं शहरियार बोल रहा हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन से। जी बताएं। आप कितने साल से दुबई रह रहे हैं? मुझे तो हो गए 3 साल। हमको पता चला कि आप एक इंडियन नेशनल के साथ रह रहे हो वहाँ दुबई। जी। आपको हालात का मालूम नहीं है कि क्या हालात हैं और आपको अवॉइड करना चाहिए? फिर आप कल को अगर हमसे बोलोगे भाई पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। मैं हालात से तो वाकिफ हूँ, मगर आप ये बताएं कि परेशानी क्या है उसमें रहने में? शहर यार, मैं आपका एक वेलविशर हूँ और मैं इसके नाते आपको बता रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है। कल को आपको प्रॉब्लम हो फिर आप देखिए, बड़ा शुक्रिया है आपका कि आप मेरे को इस तरह से कॉल करके इत्तला कर रहे हैं, मगर आप ये देखें मैं कई साल से उसके साथ रह रहा हूँ। मुझे कई साल से, मैं ये मान लूँ कई साल से हैं तो इंडियन नेशनल क्या पाकिस्तानी नेशनल हो जाएगा? नहीं, आप इस तरह से मुझसे बात ना करें। मैं यहाँ से कोई एक्शन लूँ, जब आप मानेंगे मेरे को बताएं। आप नहीं, किस तरह का, आप किस बात का एक्शन लेंगे? नहीं तो आप जो बहस कर रहे हैं बताइए। नहीं, आप ये बताएं आप एक्शन किस बात पे लेंगे? नहीं तो आप मेरे को बताएं ना। जस्ट बिकॉज एनीबॉडी इज एन इंडियन सिटीजन आप एक्शन ले लेंगे? व्हेन आई केम टू दुबई, उत्कर्ष वाज द फर्स्ट मैन टू हेल्प मी। मैं 3 साल से उसके साथ रह रहा हूँ। तमाम हम एक हाथ के काम करते हैं, एक दूसरे के खाना साथ खाते हैं, हम इकट्ठे खाते हैं खाना। आप इस तरह से हमारे बीच में इख्तलाफ क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? पाकिस्तानी होने के बाद आप एक नेशनल के साथ रह रहे हो यार, इंडियन नेशनल के साथ, फिर आप ये कह रहे हैं मेरे से। भाई उससे आप ये बताएं ना, उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं जब दुबई आया हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा मदद उस बंदे ने करी है। जब मैं शुरू में यहाँ पाकिस्तान से आया था, मेरे पास 10 दरहम नहीं होते थे। ये बंदा नहीं होता मेरे साथ, मैं रह नहीं पाता यहाँ पर। मेरी नौकरी आज इस बंदे की वजह से लगी है। नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे फिर उसको?
तो मैं क्यों छोड़ूं हुजूर, आप ये तो बताएं मेरे को। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ। आप ये देखिए, मेरा पूरा खानदान लाहौर में रहता है। अब आप ये बताएं, मैं उसको छोड़ दूंगा, कल को खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाना है, तो कौन जिम्मेदार होना है उसका? उसका जिम्मेदार ये होने हैं जो सुन रहे हैं। कौन सुन रहे? मैं आपको बताता हूँ, ये हैं जो सुन रहे हैं। आप होल्ड करिए और उस बंदे को भी ले आता हूँ मैं कॉल पे, जो आपके साथ है, उत्कर्ष और इरफान। आप दोनों मिलकर सुनिए यार, ये तो कमाल हो गया और मेरा दिल खुश हो गया यार। आप दोनों को पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आप दोनों एक साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन मैं ऐसे ही जनरली लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर ये मैं देखता हूँ फेसबुक पे एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। आप दोनों से बात करके मुझे अंदाजा ये हुआ है कि ये शायद जब तक हम एक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी के लिए कि जब वो एक हो जाते हैं तो इससे ज्यादा मोहब्बत कहीं हो नहीं सकती। और ये जीता जागता एग्जाम्पल है इन दोनों का। दुबई नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में कितनी जगहों पर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में साथ मिलकर रहते हैं और इतनी मोहब्बत होती है, इतनी बार मुझे लिखते हैं। लेकिन अगर कहीं मोटी मोटी बात करें हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो नफरतों के अलावा कुछ निकलता ही नहीं हमारे मुंह से। ये गलत है ना दोनों तरफ से अगर हो रहा है। इस चीज को सब समझिए कि वाकई में मोहब्बत होगी कहीं ना कहीं अंदर दबी हुई, लेकिन हम निकालना ही नहीं देते कि नहीं हमारी इज्जत कम हो जाएगी। अरे छुपती नहीं है ना मोहब्बत जब होती है एक दूसरे से, है ना। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि एक होने की भी जरूरत नहीं है हमें, हम तो हैं ही एक, और हम थे ही एक और रहेंगे एक। यार उस चीज को क्यों भूल जाते हैं आप, जब हमारे यहाँ खाना बना करता था, हमारे वालिदैन हमारे पेरेंट्स खाना बनाते थे, और मुझे याद है कोई चीज अच्छी बनती थी तो अम्मी ये कहती थी जाओ पड़ोस में देके आओ एक प्लेट। आपके यहाँ भी जाओ वहां पे देके आओ। अरे पड़ोसी है ये, और बल्कि ऐसा पड़ोस है जो कभी अलग हो नहीं सकता। एक दूसरे को समझिए और जितना हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में भी लोग मुझे सुनते हैं और हिंदुस्तान में तो है ही। प्लीज एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाइए, मोहब्बतों की बातें करें। अरे उसमें मजा ही अलग है यार। अपनापन समझ के कभी डांट भी दीजिए यार, सही बता रहा हूं, लेकिन नफरत नहीं। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, शुक्रिया इरफान, बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से बात करके। Naved, thank you so much, and I want to tell you and everybody, like honestly, Indians, Pakistanis, कोई genuinely problem नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है और जो politicians कर रहे हैं। I get along better with Pakistani friends of mine in Dubai than my Delhi friends, to be honest. I think we are one big family. I hope we could become that someday. नवेद भाई, मैं आपको बताऊं, जितनी हिम्मत मेरे को उत्कर्ष से है यहाँ पर, उतनी किसी और से नहीं है। मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान में है। I know, मुझे मालूम है, और इतनी हिम्मत रहेगी एक दूसरे से आप सबको इंशाल्लाह। हेलो शमा जी, हाँ बोल रही हूँ। मैं टाटा इंटरनेट सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हमको आपकी कंप्लेन मिली, आप कंप्लेन के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं है टाटा इंटरनेट सर्विसेज से। हाँ भैया, एक तो तुम्हारा इंटरनेट चलता ही ना है, बिल्कुल चलता ही ना। मियाँ इतने परेशान रहे हैं, जब भी काम करने बैठे हैं वो तो रुक जाए। है तो आप हमें मौका दीजिए, हम आपके सर्विसेज ठीक करेंगे। हम तो तुमसे कह के थक गए, एक बार लगा के चले जाओ तो फिर ये यूं नहीं देखते मुड़ के कि कैसा चल रहा है, पूछ ले। मेरे मियाँ ने यूं कहा था, फोन आया तो यूं कह दीजिए कंप्लेन में कि वो जो होता है इंटरनेट वो बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा धीरे चल रहा है, इसको चलवा देंगे। हाँ ये सुनो, ये भी कह रहे थे कि जब भी उसमें वो क्या हो रहा है, अच्छा जब भी मैं उसमें पासवर्ड डालूं तो नंबर की बजाय स्टार आ रहे हैं। ये क्या काम है तुम्हारा? मैडम वो आपकी प्रोटेक्शन की वजह से है, वो इसलिए, इसको समझिए बात को, कि मान लीजिए आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको भी कंप्यूटर दिख रहा है, तो आपका वो पासवर्ड देखे ना, वो नंबर दिखे ना उसको जिस वक्त वो पीछे खड़ा है, इसलिए स्टार 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 आता है। चलो मैंने ये बात मान ली कि कोई पीछे खड़ा तो उसे दिखे ना, लेकिन जब कोई पीछे नहीं होता तब भी तो स्टार आ रहे हैं। अच्छा जब कोई पीछे नहीं होता जब भी स्टार आ रहे हैं? पक्का बात है आपके पीछे कोई नहीं होता? हेलो, सच बता रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, सब बाहर है। तो मैं इस वक्त डालूंगी तो इस वक्त खोल लो तुम उन स्टारों को, तो नंबर आ जाएंगे फिर। तुम समझ नहीं सकते, जब भी मैं डालूंगी या मेरी बहन भी डाले है तो स्टार आ रहे, कभी भी नंबर नहीं बनते उसके। ओए यार आप किस कदर प्यारी हैं यार, और कितनी सीधी हैं आप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तो ये इंटरनेट का काम आपने शुरू कर दिया है? हाँ मैं कसम खा रही हूँ, कोई नहीं है कमरे में, तब भी स्टार आ रहा है। हेलो 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 हेलो
अबे सुन ले, पहले बाप से बात कर ले। लड़कियां छेड़ते हो, दिख गया ना तो खंजर आर पार कर दूंगा, समझ गया ना। हेलो, मार दूंगा अगर दोबारा फोन किया यहाँ पर तो। अबे सांप सूंघ गया। हेलो, जानता नहीं है साले, तू मुझे 4 मर्डर कर चुका हूँ मैं पहले भी। आज के बाद यहाँ फोन कर लिया ना तेरी माँ दूंगा। हेलो, अबे 4 बाप की औलाद, ओए हेलो। लड़की छेड़ेंगे साले फोन पर, खंजर उतार दूंगा फोन ना रखा तो तूने। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब ब्रिजेश बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक जा ही नहीं रही थी, आपकी आवाज सारी आ रही थी मेरे पास। परसों मिले थे ना वो रिश्ते के लिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? भाई साहब ब्रिजेश, आपकी लड़की के रिश्ते के लिए बात करी थी ना परसों हमने, आपने कहा था घर आ जाना आप। तो आज सोच रहे थे मैं और मेरी वाइफ आ जाएं। अभी मैं फोन कर रहा था, 4 बार फोन किया, आपकी सारी आवाजें आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी उस तरफ। मेरी आ रही थी आपको सारी? आपकी आ रही थी आवाज, मेरी नहीं जा रही थी उधर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये रिश्ते की जो बात कर रहे थे हम, वो तो ठीक है ब्रजेश जी, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, मैं ये पूरा कर लूं। क्या चीज? मैं जरा स्क्रिप्ट लेना बेटा। स्क्रिप्ट? किस चीज की स्क्रिप्ट? असल में हमारे अब सोसाइटी में एक प्ले हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं गुंडा बना हूँ उसकी। ब्रजेश जी जरा आप भी बताइए कैसी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा। मैं तेरी मना किया था ये लिखने के लिए, पर तेरी मां दूंगा साले। अबे बलवीर बादशाह को जानता नहीं है तू? ब्रिजेश जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये प्ले देखने आए हमारे सोसाइटी में, और कल शाम को आइए ना, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। हेलो सरस्वती जी नमस्कार। नमस्कार, कौन? सरस्वती जी मैं उद्धम भैया का भाई बोल रहा हूँ, मीडिएटर जो थे। कैसी रही मीटिंग? आप लड़की देखा है? मीटिंग तो अच्छी रही, लड़की भी अच्छी थी। ये देखिए सरस्वती जी, ये ऊपर वाले की बात होती है, वरना कहाँ का मीडिएटर, कहाँ के लोग, मतलब जब रिश्ते बनाए होते हैं ना ऊपर वालों ने, सरस्वती जी मैं समझता हूँ उसको कोई तोड़ नहीं सकता। फिर बेटा बात तो यही है, लड़की ठीक थी, घर वाले भी ठीक थे। हाँ, घर की। तो कितने बजे गए थे आप कल? तो शाम में गए थे। शाम में? हाँ। तो मीटिंग अच्छी रही? लड़की के पापा मम्मी उनकी सबसे मिल लिया? हाँ, सब फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है बेटा। अच्छा, इसके पापा भी बहुत खुश हैं, देख के आए हैं, पसंद किया। हाँ नहीं, मेरे को भी, मैं बताऊं सरस्वती जी, जब मैं वहाँ पे गया था ना, मैंने देखी लड़की, मैंने कहा यार ये बिल्कुल ठीक है। सरस्वती जी को बताता हूँ अपने लड़के के लिए। देखिए बस ऊपर वाले की कृपा है, सबके मतलब जहाँ लिखे होते हैं। और बेटा खातिर वातिर भी उन्होंने नहीं, देखिए खातिर का तो ये, आप तो फिर भी चलो रिश्तेदार उनके हो जाओगे। आप ये सोचो ना, मैं मीडिएटर गया था पहली बार उनके यहाँ। हाँ। मैं मीडिएटर गया था, मेरी इतनी खातिर करी। मैंने कहा यार कितना खिलाओगे? बोले नहीं खाओ। मैंने कहा यार मोहब्बत की बात होती है। खातिर तो हमारी भी बहुत की है, सब कुछ देखो ठीक था, पर देखो हम उससे कोई ये तो है नहीं खाना पकाने के लिए उसको अपनी बहू बना के ला रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ, आप हाँ ऐसे सोच भी नहीं सकते। ये मैं नहीं पूछ पाई कि वो क्या क्या बना लेती। मेरे को मालूम था सरस्वती जी आप नहीं पूछोगे ये। और देखिए ये एक अच्छी महिला की मतलब पहचान है कि आपको, मुझे मालूम है आप बहू इसलिए नहीं ला रहे कि वो खाना ही बनाए, लेकिन हाँ। ये है कि आपकी वो होगी तसल्ली कि भाई क्या क्या आता है उसको बनाना, ये पूछना चाह रहे होगे ना। बनाए या ना बनाए वो उसकी किस्मत है, पर आना चाहिए। आना चाहिए, इसीलिए आप यकीन करना सरस्वती जी, मुझे मालूम था जब आप वहाँ से उठ के गए ना, मैं 2 घंटे बाद गया, मैं पूछ के आया हूँ यही सवाल। हाँ। पूछा आपने? हाँ मैंने पूछ लिया। मैंने कहा उसकी माता जी से पूछा, मैंने कहा भाई क्या क्या बना लेती है? क्या बताया? मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई आपकी बेटी क्या बना लेती है? तो उन्होंने कहा कि अब जब से मैगी बंद हुई है अब क्या इसकी तारीफें करें। तो मैंने कहा फिर भी बताइए क्या बना लेती है? तो
क्या उन्होंने कहा कि सेल्फी लेते वक्त 5 तरह के मुंह बना लेती है। ऐसे मुंह बना के दिखाया उसने, पहला तो ऐसे क्लिक, फिर ऐसे ये सेल्फी वो पाउडर बना के क्लिक, तो 5 तरह के मुंह बता रही थी, 5 तरह के मुंह बना लेती है। माता जी, सरस्वती जी वो मुंह बनाती हैं, हम मुर्गा बनाते हैं। और ये धन्यवाद माता जी। अच्छा, धन्यवाद बेटा। हेलो भाभी बंद करो। हेलो। हाँ जी, बलदेव जी बोल रहा हूँ। बलदेव जी क्या हाल चाल? ठीक है जी, तुसी दसो कौन बोल रहे हैं? मैं ठीक है जी, मैं शोभित ते घर तो बोल रहे हैं, शोभित जिसकी शादी में आप भी आए हो। हाँ जी, मैं बलदेव जी आपसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। मेरे को यहाँ बारात में कितने लोग शादी में आए हैं। हाँ जी। अब मेरा ये भतीजा है शोभित, मैं उनका चाचा हूँ। अच्छा, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, आप कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल, तुसी दसो। ये बताना चाह रहा था कि देखिए पर्सनली एक दिल से थैंक्स निकलती है ना, तो वो आदमी को फोन करना चाहिए, है ना? नहीं तो मेरे को तो मैं शोभित के साथ बैठा हुआ था, मैं इनकी जितनी शादियां हुई हैं मेरे भाई के बच्चों की, सारे गिफ्ट मैंने ही खोले हैं। बलदेव जी आपने मिक्सी दिया है, आप यकीन जानना इतना दिल खुश हुआ है, इतना दिल खुश हुआ है। कमाल की बात यह है कि शोभित की वाइफ भी ये कह रही थी कि बलदेव जी को कैसे पता चल गया, मिक्सी नहीं लाई थी वो, हमें भी मिक्सी की जरूरत थी। नहीं, मतलब देना दिलाना तो कुछ नहीं होता, बस दिल से बस खुशी होनी चाहिए। बड़ा दिल खुश हुआ है, मैंने कहा बलदेव जी को पर्सनली। अंकल अपनी भी ना घर वाली बात है, बिल्कुल हम भी आपके परिवार के ही हैं। हाँ, बात ये है। मैं और वाइफ गए थे, हम वाइफ कह रही थी कि एक्चुअली मिक्सी लेनी चाहिए। हाँ, वाइफों को ज्यादा रहता है। जानवर अच्छी वाली सिलेक्ट करी आपके लिए कि मिक्सी हो घर पे, थोड़ा किचन विचन अच्छी चले। ये देखो मोहब्बत, अभी सारे जूस पी के बैठे हैं और अच्छी है, मतलब इसमें गारंटी भी है, 5 साल की गारंटी दे रखी है पूरी। मैं ये कह रहा हूँ बलदेव जी, जब ये मिक्सी खोला है ना डब्बा हमने, तो इसका वो गारंटी कार्ड आता है ना, हाँ जी, उसके साथ एक कूपन भी निकला था। अच्छा, उस पे लिखा हुआ था मिक्सी के साथ शेवर फ्री है, ट्रिमर जो होता है, ट्रिमर शेवर लिखा हुआ था, ट्रिमर शेवर फ्री विद दिस मिक्सी। ये आप ना किसी दिन इस मिक्सी में ना गाजर का जूस निकाल के देखो। अरे गाजर, मैं वो तो इतनी बुरबुर नहीं आती इसमें बिल्कुल। हाँ, वो बुरबुर नहीं होती बिल्कुल। ये तो ब्लेड मैंने देखे हैं इसके, बिल्कुल इतने शार्प ब्लेड है, आप यकीन करना। मौसमी का जो बीज होता है ना, वो भी उसने उधार के फेंक दिया, पूरा अलग कर दिया। अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, वो भी उसके साथ लिखा हुआ है कि शेवर ट्रिमर फ्री। ये ना इसमें ना आप ना सिर्फ जूस नहीं, आप ना प्याज को भी काट के ना उसका अपना अच्छा मसाला बना सकते हो। इसी चक्कर में तो शोभित की वाइफ को ये कह रही है, इसमें तो पूरा वो बनता है, पूरा वो है ना ग्राइंडर ब्लेड तो हम चेक कर रहे थे, जब ब्लेड निकाले ना असेंबल करने के लिए, तो वो कार्ड निकला है कि शेवर ट्रिमर फ्री विद दिस मिक्सी। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं शेवर ट्रिमर कहाँ है, मतलब। नहीं मतलब अंकल ऐसे मतलब हमारा सिर्फ मिक्सी का ही था। नहीं, बहुत सही है, लेकिन फ्री आया ना उसके साथ। मतलब वो छोड़ो आप, बट हमने मिक्सी का देना था ना, तो नहीं प्लान किया था फ्री आया है उसके साथ ना। अंकल आप तो पीछे ही पड़ गए उसके। मतलब वो था कि हमने फैमिली में डिस्कस किया था, तो वाइफ ने कहा था कि मिक्सी की जरूरत होती है। ऐसा तो है जी, आप तो लपक के ले आए होगे ना उधर से। मेरे नहीं, आप लाए हो नहीं लाए हो लपक के? इन लपक के मतलब हुआ भैया, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। ये एक सेकंड, मिक्सी आप मिक्सी ले आए। हाँ, जब आपको पता चल रहा है कि ये मिक्सी के साथ फ्री है, पैसे मिक्सी के दिए थे ना आपने, शेवर और वो कहाँ है? अरे वो अपने लिए ले लिया ना भाई। वो आप ये क्या बात, आप शेवर लेने गए थे तो आप जब मिक्सी लेने गए इंटेंशन क्या थी? सिर्फ मिक्सी आपको मिल गई ना, वो पहुंच गई ना मिक्सी। नहीं तो मिक्सी पहुंच गई, इसके साथ ये एक सेकंड, ये कूपन निकला है कि शेवर मिक्सर फ्री है, फिर नहीं तो गोली कैसे? नहीं, क्यों? अरे क्या हर छोटी छोटी चीज छोटी नहीं, क्या एक सेकंड बकवास मत कर, तू क्या करेगा उसका शेवर मिक्सर का? तू करके बात नहीं, सेकंड शेवर का क्या करोगे? शेवर क्या पहले क्यों नहीं बताया? नहीं दिया क्यों दिया शेवर? बकवास नहीं, मैं बस ये इसलिए फोन किया, शेवर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? एक काम कर, तेरे बाप में अगर दम है ना तो निकलवा। शेवर से क्या करेगा? अरे अपनी
साफ करूंगा, बता तू क्या कर लेगा। मैं घर आके लेता हूँ तेरे से शेवर। अरे तू आजा आजा, ठीक आप है, देखें तेरे जैसे, अभी तू आजा देखते हैं, आजा, अभी देखते तू आ, हैं। तू सही, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा शेवर लेके, तू आजा। हेलो, इज दैट शौर्य? भैया शौर्य बेटे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? भाई एक बात सुनो, बाहर जाने से हमें भी खुशी होती है कि बाहर आप कमाने गए हुए हैं। शौर्य, दिस इज डॉक्टर गुप्ता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। शौर्य 1.5 साल हो गया जर्मनी में आपको? हाँ, अभी आपके पेरेंट्स आए थे, आपकी वाइफ भी थी, उनके साथ नैना, तो ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा 1.5 साल हो गया है नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा उनको, मैं बात करूंगा कि इतने लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। काम वाम करना अच्छा है बेटे, लेकिन ये है कि पापा भी याद कर रहे हैं, ऐसे ही कह रहे थे, थोड़े आंसू भी निकल आए उनके, कहने लगे कि 1.5 साल हो गया है। यस यस डॉक्टर, मुझे भी याद आती है, बस वो ये 3 महीने और है, फिर मैं आ जाऊंगा वापस। अच्छा, 3 महीने में आ जाएंगे आप? जी। नैना भी कह रही थी, नैना भी बहुत याद करती है। अच्छा, तो ये पूरे कहने लगे आपके पेरेंट्स के, भाई हम तो नहीं दे रहे सरप्राइज अभी। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो दे रहा हूँ फोन करके। पर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। शौर्या मुबारक हो, बाप बनने वाले हो। अभी नैना को चेक किया मैंने। Congratulations! थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। I know. कैसा फील कर रहे हो? अरे डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी। सबको बता रहा है। अरे मेरी बात सुनो शौर्या। जी जी। देखो, अब मैंने अभी बात करी है नैना से, आपकी वाइफ से, ठीक है। मैंने उनको बोला है भाई ये वक्त ऐसा है, थोड़ा अपना ख्याल रखना, और वैसे भी आप अब थोड़ा सा उससे आके मिलो। 1.5 साल हो गया आपको आए हुए यहाँ पे, समझ गए ना आप? हाँ डॉक्टर, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, 1.5 साल हो गया है, मैं जरूर आ जाता हूँ। आ जाइए आप। 1.5 साल। हेलो शौर्या। नैना से बात कर रही है मेरी? नैना बेटे, अभी मैंने मना किया है बात करने के लिए कि अभी बात मत करना, ठीक है ना? अब आप अरे बात कराइए उससे, तो इसका आप बड़ा ख्याल रखिए, ठीक है? अरे डॉक्टर आप रुक जाइए जरा, मैं नैना से बात करता हूँ, मैं क्या आप रुकिए। हेलो, जरा आप नैना से बात कराइए, इसने फोन क्यों बंद कर रखा अपना? शौर्या मैंने इनसे ये कहा है, यार देखिए मैंने नैना से बोला इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है? बताओ क्या इधर है यार, बात करो मेरे से। कौन है तुम? नैना से बात करो तो मेरी। इसमें ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अबे तू क्या बताएगा? हट यार, तो नैना से बात करा साला, 1.5 साल के बात कर मेरी। बेटे अभी नहीं करा सकता, अभी वो लेटी हुई है, फोन बंद कर रखा है अभी। अरे नैना सुन रही है तू? अरे 1.5 साल हो गए मुझे जर्मनी में। अरे नैना। शौर्य कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बार जब मेरे को बताया था किसी ने फोन करके कि आप बाप बन रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कैसा लगा? तुझे अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। अरे तुम बात कर रहे हैं मेरी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शौर्य बेटे? गुस्सा में 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 1.5 साल हो गया, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो अभी फर्स्ट मंथ है। अब ये तो मुझे मेरी बात कर रहे तू। इसमें मैंने इनको बताया है कि आप खाने 1.5 साल हो गया तो नैना से बात कर रहा, तेरी ऐसी की तैसी। अबे नैना से बात करा, नैना। चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अब 1.5 साल हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल से आप जब नहीं आए तो आपको फिक्र हो जाए। आप यहाँ आके मिलो ना, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आता, मैं जाऊंगा, मेरी बात सुना तू पहले। नैना नैना नैना। शौर्य देखो गुस्सा मत करो, अब जिम्मेदारियां पड़ेंगी, ठीक है? अब वही तो पूछा हूँ, 1.5 साल से किसकी जिम्मेदारियां पड़ रही है? अब तुम मेरी बात करा नैना से। आप चिल्ला क्यों रहे हैं, मेरे को समझ में? 1.5 साल हो गया, चिल्ला क्यों रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ, 1.5 साल हो गया आपको मिले हुए, आप आइए, आप घर में खुशखबरी है तो सबको साथ। खुशखबरी की बात में तो मेरी बात करा है नैना से। नैना शौर्य मैं बता रहा हूँ आपकी वाइफ जो है ना नैना, इसका ख्याल रख लो, इससे मिलते रहो। ये इतनी चालाक है कि इसी ने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। शौर्य मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1.5 साल के लिए तो नहीं छोड़ सकते तुम इसको। ठीक नहीं है, मैं नैना से बात करूंगा। भाई बुरा मत मानना, नैना से बात आराम से करना। हेलो तनु। यस तनु हाय, आई एम पारक। मैट्रिमोनियल पे देखा
और मुझे नीता आंटी ने भी बताया था. ओके. हाय तारक. I'm good. How are you? I'm good. Don't mind. I don't know why मैंने अभी कॉल कर दिया आपको. It's okay. How's life? कैसी चल रही है लाइफ? It's pretty good. You start. No, you start. Okay, I'm Parak Tanu. तारक ही आप पहले बता चुके हैं. Okay. Now you start. I'm Tanu. ये आप पहले बता चुकी हैं. मैं ही बता देता हूँ अपने बारे में पहले. I'm an engineer. इंजीनियर हूँ मैं. Like डैड का ये था शुरू से कि इंजीनियरिंग कर ले, तो so I did my bachelor's and I'm a musician also. क्योंकि म्यूजिक का शुरू से क्रेज रहा है म्यूजिक का. मेरे डैड भी शुरू में म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट लेते थे. ये सब फैमिली से आ जाता है. किस तरह का म्यूजिक आप सुनना? आई एम अ पेंटर ऑल्सो, क्योंकि मेरी मॉम ये कहती थी कि पेंटिंग इज माई हॉबी. इट्स लाइक मुझे बहुत शौक है पेंटिंग करने का. सो बेसिकली आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर इन माई एरिया. मैं शुरू में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी, अब आप जानती हैं कि इंडिया में प्रॉपर्टी लाइक बूम है प्रॉपर्टी का. Where is your office? बेसिकली आई एम अ लॉयर. बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर. मैं लॉयर हूँ क्योंकि मुझे खुद लगता था कि लॉयर का अच्छा स्कोप है. तो इस तरह के केसेस आते थे मेरे पास कि इस तरह का ये है वो है, तो मैं इन चक्रों में काफी पड़ गया था. तो बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर. तो तारक, बट बाय चॉइस आई एम अ साइकियाट्रिस्ट. मेरा खुद का मानना था कि यार साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा आदमी है जो दूसरों को समझ पाता है. सो माय मदर वो हमेशा चाहती थी कि बेटा साइकियाट्रिस्ट बने. तो बट ये था कि ये माँ बाप की तरफ से थोपा हुआ था. बट मेरी ये चाहत थी कि मैं पायलट बनूं. सो आई एम अ पायलट. आई एम अ प्रोफेशनल पायलट, लाइक ग्लाइडर एंड स्मॉल फाइटर. मुझे लाइक फ्लाइंग करते हुए मुझे 5 साल हो गए. लाइक जब टाइम मिलता है प्रॉपर्टी से या मैं थोड़ा सा क्लासेस से आता हूँ तो मैं फ्लाई कर लेता हूँ. सो फ्लाइंग एंड कम बैक. बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि मुझे टीचर बनना चाहिए. सो आई एम बेसिकली टीचर, अ प्रोफेशनल टीचर इन नर्सरी स्कूल. सो बच्चों को पढ़ाने में एंड बड़ा अच्छा लगता है. You are a teacher. I'm not a full-time teacher. I'm a full-time magician. तो मेरे को शौक था शुरू से ही जादू वादू करने का. तो I'm a magician. Like and part-time I'm a stand-up comedian. Wow. Cool. इन सारे कामों के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगा उदाहरण कि मैं थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ. So I decided, मैंने वो डिसाइड कर लिया. No, I joined. Now I am a gym instructor. Now I'm a gym instructor. I have a gym, my own gym. Okay. So, Tarak, by any chance, are you a welder? Welder? जो वेल्डिंग करते हैं? No, I'm not a welder. Actually, मैं वेल्डर ही ढूंढ रही थी. तो कहीं और जाके रिश्ता कर ले उन के पट्टे. Hello? Sir, I am Pranav. I am calling from Facebook. And sir, we are pleased to inform you that Facebook has bought WhatsApp. Yeah, I read the papers. It's really good. The work you are doing, it's fantastic. That's really amazing. Hats off to Mark Zuckerberg. Thank you so much. Hats off to Mark Zuckerberg. How much did you buy the WhatsApp for? $19 billion में WhatsApp Facebook ने ले लिया. You remember हमने Facebook 1 minute movie बनाया था? Are you happy with this thing? That was really amazing. That was such a new concept. Now what we are doing, हम WhatsApp 1 minute movie बना रहे हैं और उसको आपके Facebook पे डाल रहे हैं. आपके WhatsApp का मूवी बना लिया है. It will automatically share on your Facebook page. Now your WhatsApp movie will be shared on Facebook within 1 minute 22 seconds. That's cool, ना? क्या शेयर कर रहे हैं आप? जितने भी WhatsApp में आपके फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब हमने खींच दिए. सारे फोटोज और वीडियोस? सारे फोटोज और वीडियोस. पागल है भाई, सारे फोटोज क्यों डाल रहा है? पूछ तो लेता पहले मुझसे. 1 मिनट का इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, हमने इस बार पूछा ही नहीं. Now I am uploading और ये शेयर हो जाएगा थोड़ी देर. Yes. वो वाली वीडियो मेरी नहीं है, मैंने नहीं डाली है. वो समझ क्यों नहीं रहा है तू? मिस्टर नारायण, इनको शेयर कर दो सारे को. ओए प्रणब, के बात सुन मेरी, तू कहाँ जा रहा है? यस सर.
अबे वो वीडियो नहीं डालनी, समझ क्यों नहीं आ रही तेरे को? मेरे व्हाट्सएप को क्यों डाल रहा है उस पे? मुझसे पूछा क्यों नहीं तूने? इनके 3 वीडियो है, वो चिल्ला रहे हैं, जल्दी डाल दो यार। शेयर शेयर यस। नहीं पागल है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात कर रही है? अरे प्रणव से बात करनी यार, वो प्रणव को बोल दो जल्दी से। प्रणव यस। Somebody is calling you. Okay sir, we are sharing in. अबे not sharing, तेरे एक की मार दूंगा अगर मेरे व्हाट्सएप की वीडियो अपलोड हुई आज तो, समझ रहा है? मिस्टर नारायण, अरे सुन प्रण, मेरी एक बार बात सुन मेरी भाई, सुन प्यार से सुन। एक बार ना बस मेरी व्हाट्सएप की वीडियोस और फोटोज खुद देख ले। ओके। और उसमें से जो तेरे को ठीक लगे ना वो डालियो बस। सारे ठीक लगते हैं, सॉफ्टवेयर को मैं कुछ कर नहीं सकता या शेयरिंग। अब मत कर शेयर, मेरे बाप फेसबुक पे मेरी तोड़ देगा, तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा है? ओके नॉट शेयरिंग। भाई ये बताओ व्हाट्सएप पे क्या क्या रखते हो? कौन? निखिल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अगर व्हाट्सएप मूवी बनाती और फेसबुक पे डालती। हेलो डॉक्टर किरण, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ। अगर ये रिलेशन पुराने ना होते, अगर मैं आपको ना जानता पर्सनली, आज आपके क्लिनिक में ताला होता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोर्ट से कुछ करवाता, लेकिन मेरी खुद की इतनी ताकत तो है कि मैं आपके क्लिनिक में ताला लगवा देता। अब बोल कौन रहे हैं? आप लोगों को गधा समझते हो या गधा लोगों को आप समझता है? मतलब सीन क्या है ये बताइए आप। पहले तो भाई साहब आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? मैं आपसे कैसे बात करूं? नहीं आप मेरे को बता दो भाई, ऐसे बात करो। यहाँ से पोशंपा शुरू करो, जो जीते वो बात शुरू करे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, बात तो बात होती है ना। देखिए भाई साहब, आप तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात कर रहा हूँ। क्लिनिक में मैं आया दिखाने इसलिए कि डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है। क्या लिख के दे रहे हो मेरे को? चिकन पॉक्स हो गया। 6 महीने में पुरानी पहली बात है और गुस्सा मेरे को आ जाया, पता नहीं सडनली क्यों। तो हो गया होगा चिकन पॉक्स, हो बड़ी बात यार, नहीं ये है। देखो, नहीं लेटर लिखो सब टू द सुप्रीम कोर्ट, अभी ड्राफ्ट कर दो सेक्रेटरी। डॉक्टर किरण हैज बीन मेडिंग फॉर द रूरल एरिया फॉर द चिकन। सॉरी, या नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा मैं लेकिन आपसे बात कर रही हूँ। आप ये चीज कैसे लिख सकते हैं? आपने मेरे को ये 6 महीने पहले रिपोर्ट जब दी है कि चिकन पॉक्स है, मेरे को क्यों लिख के दिया है? आपके सिम्टम्स आए होंगे भाई साहब। सिम्टम्स आए, ये देखो वो झोला छाप डॉक्टर मशहूर है ना, ये एग्जाम्पल देख लो भाई। इधर आओ। आप बकवास कैसे कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास आप कर रहे हो। हाउ डेयर यू। एक सेकेंड, अगर आपके सिम्टम्स में आया होगा तो मैंने लिखा होगा। आप मुझसे बात कैसे नहीं? हाउ यू डेयर, हाउ डेयर यू, हाउ कॉल मी एंड से ऑल दैट? हाँ, I said how you dare to call me? You dare how call me chicken pox? सर आपको समझ नहीं आ रहा है। कैसे कह रहे हैं आप मेरे को चिकन पॉक्स है? बकवास कर रही है। क्यों बहस करे जा रहे हैं? चिकन पॉक्स मेरे को कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता आपको? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। भाई गोभी पॉक्स हो समझ में आए, पालक पॉक्स हो गया हो, भिंडी पॉक्स हो गया हो, चिकन पॉक्स एक वेजिटेरियन को चिकन पॉक्स? आई यू मैड टू व्हाट? मेरे को तो खुद कंट्रोल। हेलो, या इज दैट उदय वर्मा? Yeah, hi. Hi, Uday, how are you? I'm good, how's you? I'm absolutely fine. This is Sumanch. I'm calling from HR department from Limited. Oh, hi, Sumanch. How are you? I'm good, absolutely fine. How are you? I'm good too, yeah. You remember you just came here for an interview? Yeah. I was thinking I should call Uday right now. Yeah. You remember ना? You came, आपने इंटरव्यू दिया, फिर आप इंतजार कर रहे थे कॉल का HR से. Oh my God, I was just expecting your call, yeah. So how's life? Yeah, it's good, thank God. And how's everybody in home? सब घर पे कैसे हैं? Everything is fine. ये सुन के तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे सर. And I hope I'm not disturbing you. अरे सर, no, not at all. I'm just expecting your call, yeah. You know what? I'm so happy today. I'm so happy today. You know, I was thinking मुझे call करना चाहिए आपको. So how's life, by the way? Life is good. So I'm thinking, what's the date of joining? Which joining? For the interview which I came now in your office. Yeah, that's why I called you. Yeah. So I'm just wondering, what is the date of joining? You're not joining. Huh? Yeah.
आपने अभी कॉल किया ना मुझे शायद यही बताने के लिए, यही बताने के लिए। आई एम सो सॉरी, आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं। मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन? नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी मैं देख रहा था फाइल, मैंने फाइल उठाई तो हमारे भी एचआर हेड जो है ना, जो सीनियर एचआर हेड है, उन्होंने कहा कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आई वाज थिंकिंग कि आई शुड इन्फॉर्म यू, राइट? लेकिन आपने तो शुरू में मुझे फोन किया, राइट? मैंने आपको कॉल किया बताने के लिए दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड। तो वो ने की बात कर रहा है जब से। Why are you abusing? अबे तो तेरा बाप सिलेक्ट नहीं हुआ, क्या बताएगा? शुरू में यहाँ दांत फाड़ के बोला साले तू हंस के बता रहा है कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए, ये हंस के बताने वाली बात है क्या? उदय, एक तो गाली मत दो यार, आराम से बात करो। और दूसरा ये सुनो कि ये मजाक हो रहा था। उदय, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और ये किसने कह दिया कि जब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मुंह उदास करके इन्फॉर्म करना है, या फिर है ना ऐसी खबर देनी है तो रो रो के देनी है। हंस के भी तो बता सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। उदय, यस, एक सेकंड होल्ड करिए आप प्लीज, बुरा मत मानिए। उदय फोन लाइन में मेरे साथ लिमिटेड से भी हैं, एचआर डिपार्टमेंट से, ये एक्चुअली हैं। इनको बता दीजिए सर क्या हुआ इनका। Congratulations, Uday. You've just been selected. I'm speaking from the HR department. So congratulations, Uday. Thank you very much. Thank you, Naveed. हेलो, प्राची दीदी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? यही होता है प्राची दीदी, जब अपनों से ना मिलो ना, मतलब फिर यही होता है बाद में कि भाई बताना पड़ता है कौन बोल रहा है। प्राची दीदी, राहुल भैया के शादी में आए थे आप? सॉरी, मैंने राहुल, हाँ जी। वहाँ पे आपकी मम्मी से मिले थे, आपसे थोड़ी देर के लिए मिले थे हम। आप खाने वाने में मेरे ख्याल से बिजी थे, तो अभी अच्छा। अभी है ना, मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मम्मा भी बैठी हुई थी, आपके फोटो देख रहे थे। मैंने कहा प्राची दीदी को हाय हेलो बोल ले। अच्छा। और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? प्राची दीदी, गुलशन बोल रहा हूँ। तो हम बैठे हुए थे, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे थे, इंटरनेट पे भी खोल रखा था, अभी मम्मा भी बैठी थी कंप्यूटर पे। आप ये गुप्ता आंटी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? आप आए थे शादी में? अच्छा, राहुल की तो शादी मुझे ध्यान आ रही है। ध्यान आ रही? आपकी मामा ने एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, यू रिमेम्बर? ओ अच्छा, कराया होगा, हाँ जी। नंबर एक्सचेंज किए थे, आप भूल गए शायद। तो कोई बात नहीं, बताइए आप। गुलशन ना? अच्छा। हाँ, फेसबुक पे फोटोग्राफ देख रहे थे तो मामा भी देख रही थी। अभी मैंने देख, आपके स्कूल के भी बड़े अच्छे लगा रखे हैं आपने। हाँ, पुराने हैं ना काफी। हाँ, बचपन में भी क्विट थे आप। थैंक यू। आप हमारे हार्ड डिस्क में भी पड़े हुए थे काफी फोटो, क्योंकि मेरी मामा ने दिए थे, वो पुराने थे। आपकी मामा को जानते हैं ना? अभी ना मैंने आपका 6 साल पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड देखा। अच्छा, इतना फनी लग रहा है मेरे को, इतना फनी लग रहा है। मैंने कहा इसको टैग कर देता हूँ, फिर लोगों के रिएक्शन देखो क्या मिलते हैं। मम्मा भी कह रही थी इसको टैग करके देख, फिर लोगों के रिएक्शन देख। मैंने कहा मम्मा अभी प्राची दीदी से बात कर लो, उनको भी सरप्राइज दे देंगे। कौन बोल रहे हो? गुलशन। हेलो, हाँ जी। अभी डिलीट करो फोटो को, उसको डिलीट है? फनी फोटो लग रहा है मेरे को। अभी क्या, अभी डिलीट करो उसको। टैग करूंगा ये, अभी देखो रिश्तेदारों में ऐसा लगेगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लिख दूंगा प्राची दीदी। प्रॉब्लम है कुछ? तुम्हें फोटो पायल दीदी ने तो नहीं दिया, कहीं से उन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरे को। तो थोड़ा सा टैग करके देखता हूँ, फिर देखो ना 2 मिनट में क्या रिएक्शन मिलते हैं लोगों के। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। डिलीट कर अभी, क्या अभी फोटो मेरी। इसको मैं शेयर करता हूँ, फिर देखना लोगों के कमेंट्स क्या मिलते हैं। इतना इसको डिलीट कर दे तो कुत्ते के बच्चे, मैं बता रही हूँ तेरे को। डिलीट कर इसको अभी के अभी। अब की बार चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर का बटन दबा दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करता अपने बाप की भी, समझ गए? एक तो प्राची दीदी हो, रिश्तेदार बन रहे हो, मैं अभी दबा दूंगा शेयर का बटन अगर जरा भी बदतमीजी से बात करिए, समझ रहे हो? आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, एक बार भी एक आवाज निकल गई ना तेजी से, मैं फौरन शेयर कर दूंगा इस बटन को। ऐसे बटन दबाने में मेरे को देर नहीं लगती। गुलशन, हाँ प्लीज इसको शेयर मत करना, मना करो ना। अब इतने लोग फेसबुक पर है मेरे। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? शक्ल देखिए अभी उन लोग के पट्टे, डिलीट कर दो उसको। फिर चिल्लाए, मैं शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ए गुलशन, मत कर बेटे, प्लीज मत कर। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? अगर मैं शेयर, फोटो देखिए तूने उन लोग के पट्टे, शक्ल देख उससे मेरी। इस बार अगर चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ मैं शेयर कर दूंगा अगर इस बार चिल्लाए तो। ए गुलशन, हाँ जी, मान जा बेटे प्लीज। आधे घंटे के लिए शेयर करने देगा ना इसको, फिर देखो क्या रिएक्शन मिलते हैं। अपनी नाक लगा ले कुत्ते, समझ नहीं आती तेरे को। इस बार लास्ट टाइम है, अगर एक बार चिल्ला दी ना आप, मैं इसको शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। गुलशन बेटा, हेलो गुलशन, हेलो गुलशन। हाँ जी,
बेटा आपने बताया नहीं आप रहते कहाँ हो? आपने बताया था मेरे को भी। हम यही रहते हैं 41 पॉकेट सी मयूर विहार। जान सादे वही मारती बेटा को मारती वहीं पर आके। हेलो, क्या हाल चाल है सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहा हूँ, मोबाइल शॉप। हाँ जी बोलिए। बस सर आपके मोबाइल ने हिला दिया सर हमें। क्यों, क्या हो गया? 3 बंदे लगाए हैं मैंने इसमें। मैंने कहा अब आपने इतनी जिद करी थी, इसमें डेटा काम का है, ये है वो है, जब जाके मोबाइल ऑन हुआ है। ये विदाउट बिल लिया था क्या आपने मोबाइल? नहीं, मैंने विद बिल लिया था। पता नहीं क्या हुआ, चलाते चलाते इसकी बैंड अपने आप बंद हो गया। ये चालू हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर डाटा है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। अरे वो हो गया सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ। इसमें पता क्या हुआ था, एक तो बैटरी चार्ज नहीं उठा रही थी सही से। डाटा तो बच गया ना मेरा? डेटा बच गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन हो रहा है और आपके सारी एप्लीकेशंस खुल रही हैं। कब आऊंगा फोन लेने? रात में आऊँ लेने क्यों आओगे? फोन आपने क्या तो रहे हो, आपने ठीक कर दिया? वो ठीक कर दिया है, मैं तो ठीक करके मैं निकल भी रहा था। बीच में मैं काम से गया था, बीच में आपका घर पड़ा, आपने एड्रेस दिया था ना, मैंने वहीं भाभी जी को दे दिया। आपकी वाइफ निकली थी, मैंने कहा है तो दे देना। किसे दिया मोबाइल तूने? भाभी जी को, आपकी वाइफ को दे दिया है मैंने। भाभी जी को? मैंने कहा आप परेशान होंगे खामा, मैंने फिर वाइफ में निकली आपकी। तेरे को किसने कहा था उसको फोन देने के लिए? तू भाभी जी को जाके फोन दे यार। जब भाभी जी निकली ना, मैंने बेल बजाई, भाभी जी निकली, वाइफ निकली आपकी। बेल बजाएगा तो भाभी जी निकलेगी, बाबा जी थोड़ी ना निकलेगा वहाँ से। यार कमाल है, एक तो आपका मोबाइल ठीक। तू फोन कब दे के आया? तू फोन कब दे के आया? मेरे को हो गए 4-4.5 घंटे हो गए होंगे। सर मेरी क्या गलती है, आपने एड्रेस लिखवाया। जब फोन मैं तेरे को देने आया था, तू मेरे घर थोड़ी ना लेने आया था। जब मैं तेरे को देने आया तो मैं ही तेरे पास लेने आऊंगा ना, तू घर क्यों देने चला गया? सर मैंने सोचा एजेंसी आपके फोन की। एक बात बता, पहले एक बात बता, फोन के अंदर फोटोज खुल रहे थे? सारे फोटो खुल रहे हैं आप बहन के। तूने अपनी भाभी जी को फोन लेके आ गया बहन के। तू वहाँ तक गया क्या फोन देने? जब मैं तेरे पास फोन लेके आया था कि बहन मेरी टूट गई है, मेरे लेने अभी आ गई है, इसको ठीक कर दे, तो तू अपनी बहन भाभी जी के पास क्यों चला गया? एक बात और बता मेरे को कि उसके फोन के अंदर सारे मैसेजेस भी खुल रहे हैं? सारे मैसेजेस खुल रहे हैं, फिर अब तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। बहन के सारा कलोल मेरे गले डाल दिया तूने। बहुत क्यों दे के आया घर पे फोन? आप एक बार फोन देखो, आपको गुस्सा ठीक हो जाएगा। सारा व्हाट्सएप मैंने सेट कर दिया। आप फोन दे रहा है, मेरा तलाक हो गया, तेरी तो मैं माँ बहन के। मैं वहाँ दे के आया हूँ, भाभी जी निकली है वहाँ। पहले ये बता तू मेरे को, तू बहन वहाँ पे फोन क्यों दे के आया? तेरे को बोला किसने कि वहाँ जाके भाभी जी को फोन दिया? वहाँ पे भाभी जी के बाद तू अपनी चला गया। अब घर पे भाभी जी बहन, मैं घर पे जाऊंगा मेरा तलाक हो जाएगा, बहुत कौन जिम्मेदार होगा? मैं तेरे घर आके तेरा तलाक करूंगा बहन। तेरी इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो यार? ये बताओ मेरे को बहन, तुम्हारी कंपनी ने होम डिलीवरी कब से शुरू कर दी? हमने फोन जब खराब हुआ था, जब फोन किया था तब तो लेने आने रहते, तब अपनी बहन से कह रहे थे सर आप खुद आके दे जाओ। ओए इधर आ। हाँ जी। ये बता उसके अंदर बैटरी कितनी थी? 80% बैटरी थी। तेरी माँ का पूरा चार्ज करके दे देता ना बहन के 100%। जब मेरी बहन तो अच्छे से। मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, अभी मेरी वाइफ को फोन कर, उसको कहे कि इस मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो किसी और का डाटा आ गया है मैडम। सुपर्णा जी जब निकली, अब मैंने कहा भी है, मैंने कहा सुपर्णा जी आप दे देना, वो तो इतना नहीं चिल्ला रही थी। कौन सुपर्णा? भाभी जी। सुपर्णा आपकी वाइफ। वो भांग पी के फोन कर रहा है क्या? यार पवित्र जी एक बात बताऊं, पहले तो तमीज से बात करो आप। कौन पवित्र? पवित्र जी नहीं बोल रहे? सुधीर बोल रहा हूँ मैं। सुधीर? हाँ, किसे फोन मिला दिया तूने? अरे यार ये 2 मोबाइल आए हुए थे ना, वो पवित्र जी वाला भैया दिया है वाइफ को। आपका तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक नहीं हुआ है आपका वाला। नहीं थे तूने घर पे मेरे वाला? नहीं, आईफोन है ना आपका? हाँ, वो तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक ही नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। तू उसमें टाइम मत लगा, उस फोन को वैसे का वैसे वापस भेज दे। मुझे मालूम है ऐसी आपकी हालत खराब हो सकती है अगर आपका फोन आपकी वाइफ के हाथ में लग जाए। तो मेरे पास एक तरकीब है, अपने एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन से एक ऐप डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवेद। अगर आपकी वाइफ के हाथ में आपका फोन लग भी गया और इस ऐप में वो चली गई, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 4 घंटे तक यहां से बाहर निकलेंगी नहीं, इतने मुर्गे सुनेंगे। हाँ, हर जगह होता है ना कंडीशन सप्लाई, शर्त यह है कि कहीं यही वाला मुर्गा वो ना सुन ले।
हेलो, वैभव जी से बात करो थोड़ी देर के लिए। बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। वैभव जी से बात करो थोड़ी देर के लिए। वैभव जी बोल रहा हूँ। वैभव जी नमस्कार, मैं एक संस्था से बोल रहा हूँ। एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके। आपको अटपटा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल करूँ? बोलिए क्या बात। वैभव जी, हमारी जो संस्था है, हम एक काम करते हैं, मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं, उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई है। एक खरमंदा जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे। उनकी मेमोरी में, उनके आदमी में पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, उनकी मेमोरी में प्याव भी हमने खोला था। बढ़िया काम है और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव जिलानी जी, मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप की मदद कर सकता हूँ? ये हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है, मैं पेपर साथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब गरीबों को कौन सुनेगा? सर, हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं। हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी। कौन बोल रहा है? क्या खोलना चाहते हो? सर, आपकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं हम कबाड़ी की दुकान। जैसे मैं कबाड़ी की दुकान तो खोलूंगा, एक प्लेट बनवाई है जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी कबाड़ी की दुकान। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़ी की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा मेमोरी में लिख दें। एक तो अच्छे काम करो, ऊपर से गाली सुने जी। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया है। हेलो, कौन सा काट रहा हूँ? लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ। हेलो, मैं लाल काट रहा हूँ। मैं एक लाल हरा काट दूँ, मैं लाल काट रहा हूँ। सुनो, हाँ, लाल वाला काट दो, लाल काट रहा हूँ। लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट दो। सुनो, नहीं, एक काम करो, हरा वाला काट। हरा काट रहा हूँ। एक हरा काट। सर, हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर। तुम चुप बैठी रहो, सर। आप ही बता दो सर, कौन सा काट दूँ? हम बताएं? आप बता दो सर। आप कहाँ पे हो? क्या मैं ऑफिस में? ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूं? लाल वाला काट दूं, हरा वाला काट दूं? सर, ऊपर वाले का नाम तो हरा काट दूं, ऊपर वाले का नाम हरा काट दूं। एक हरा भाई, ऐसा कर तू लाल काट दूं। एक सेकंड में लाल। हेलो, हाँ, बोलिए सर, बोलिए। लाल ही काट। लाल काट रहा हूँ। सर, थैंक यू सो मच। BSES राजधानी से बोल रहे हैं। आपकी बिजली काट दी, हम कंफ्यूज थे आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी। 15 दिन के बाद आएगी बिजली सर। ये तुम क्या घड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर, बिजली काट दी ना आपकी, बिजली कटेगी। सर, बिजली काट दी। क्या काट रहा है तू यहाँ पर? अब सर, हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम में गया? नहीं तो ये कोई बात नहीं सर। नहीं, तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके सब अपने बाप के नहीं होते तुम लोग। आप होते हो। आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को? लाल वाला आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? जब तेरे में बम फट रहा था वहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा था पीछे है आवाज निकाली, कुत्ते की तरह हाँफ रहा था वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ। अबे रेडियो से बोल रहा है, वॉकी टॉकी से बोल रहा है? आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है। मैं मजाक तो पहले कर रहा था, बिजली क्यों काट दी? अरे बता रहा हूँ मैं तेरे को, तू दिखना नहीं चाहिए घर के बाहर। फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट। आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ। हेलो, राघव। या हु इज दिस? राघव, आई टेल यू लेटर। एक्चुअली ना, अभी डैड से बात कर लो एंड देन आई विल कॉल यू इन द नाइट, ओके? कौन बोल रहा है? राघव, कम ऑन यार, डैड से बात कर लो ना एंड देन आई विल कॉल यू इन द नाइट। ओके। हेलो, बेटे कैसे हो राघव? जी बहुत बढ़िया अंकल जी, आप बताइए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अब इसकी जिद थी, आज हेल्प भी करिए मेरे साथ। बेटे, फिर भी पूछना ठीक बनता है, कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े तो बोलता नहीं हूँ, 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के। ये बढ़िया है। गाड़ियाँ कितनी है? जी कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता है कितनी गाड़ियाँ, याद ही नहीं रहता। ये सही है। अच्छा बेटा, मैंने सुना जमीन भी है? जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दी हमने। अभी मरे से मरे 15 किले बची होगी। 15? कल इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलिए। बात ये करनी थी, मुझे जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है, आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल बेटा किस लिए? वो अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इसलिए। क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है, थोड़ा क्या है, ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता, तो फिर आगे शादी की भी बात कर लेते। किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी।
हाँ जी, आपकी लड़की की अंकल जी, वो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना। वो मैं शादी के बारे में पागल हो गया यार, दिमाग खराब है। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। मैं तो आज ऑफिस गया नहीं, तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी कि यहीं से आप पूछो भाई, जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो फोन पे, फॉर्म 16 जो पता करना करो, दैट्स व्हाई वी कॉल यू अप। ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है। अब मेरे को बताओ, पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूं। इनकम कितनी बताई आपने महीने की? सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना, वो बस 7 से 8 हजार रुपए वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर, और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर, आप जानते ही आजकल कोई घर आता नहीं है। ये क्या बदतमीजी, अभी क्या बोल रहे हैं? अभी क्या गाड़ियाँ कितनी बताई थी? सर गाड़ी तो नहीं है, मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस। सर 1 मिनट बात करना। बोलिए बोलिए बोलिए, टाइम इतना है नहीं, बोलो। सर वो ऐसा है, आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला, 2 दिन से वैसे भी। हाँ बोलो रे। सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर। अरे रो मत मेरे भाई। हेलो, ये रिद्धिमा जी? हाँ जी, मैं बंटी बोल रहा हूँ फोटो स्टूडियो से। अभी आप ये अतुल की शादी में आप गई थी ना? हाँ हाँ हाँ। तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफर था। मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि बेटे के हैप्पी बर्थडे में हमारी लड़के ने फोटो खींचे थे। अच्छा अच्छा। रिद्धिमा जी देखिए, अभी फोटो सारे डेवलप होके आए हैं, तो मैं देख रहा था, एल्बम अभी बनाई नहीं है, मतलब भेजी भी नहीं है मैंने वहाँ पे। मेरे अंदर के बंटी ने मेरे से कहा कि भाई तेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि रिद्धिमा जी अभी अपनी है, तो यू शुड टॉक टू रिद्धिमा। क्या ऐसी क्या बात है? इनके तकरीबन 250 फोटो हैं। अच्छा। रिद्धिमा जी माइंड मत करिएगा, देखिए कोई अपना ही बता सकता है अपनी कमी पेशी जो हो। हाँ जी जी, मैंने सारे फोटो देखे हैं रिद्धिमा जी, आपका एक फोटो अच्छा नहीं आया। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार रिद्धिमा जी से पूछ लूं मैं कि एल्बम बना के भेजूं या नहीं भेजूं उनके घर। ये एक भी अच्छा नहीं आया फोटो। मैडम मैं आपका अपना हूँ, वरना मैं तो अभी एल्बम बना के भेज देता मैं अतुल के यहाँ, यू नो। अरे नहीं नहीं भैया, अभी अभी मत भेजिए एल्बम। ये जो जैसे ऐसा काम है कि आप तो कैमरामैन हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। वही सूट पहनकर मैं आपके पास आ जाऊं और आप ऐसा कर दें कि कुछ एडिट कर दें, किसी ग्रुप में वो लगा दें, दोबारा से मेरे पिक्चर्स ले लें आप, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप खड़े हो जाओ पीछे? हाँ ऐसे हो सकता है ना मैडम? ऐसे कैसे कैसे याद रहेगा कि कौन सा फोटो कहाँ का? नहीं, उसकी फिक्र मत करिए आप, मुझे एक ही याद है, वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले मेहंदी हुई थी, उसमें मेरे 4 फोटो थे, ठीक है, 4 थे, और मैंने येलो सूट पहना था। उसकी फिक्र मत करिए, मैं सब ज्वेलरी वोलरी वही लेकर आऊंगी, वहीं पे रेडी हो जाऊंगी। नहीं तो वो पता नहीं ना 4 फोटो किस एंगल से मैं खींचूंगा। मुझे बिल्कुल याद है मैं किस एंगल में भी खड़ी थी। एक तो मैंने लड़के की माँ के साथ खिंचवाया था, ठीक है, और एक जो उनकी वो बालकनी है ना, उसमें जो उनका वो खड़ा था एक झूला टाइप, उस पे खिंचवाया था। और एक मेरे ख्याल से मैंने ऊपर रूम में जो था वो लड़की के साथ खिंचवाया था। 3 हो गए, और एक मैंने ग्रुप फोटो खिंचवाया था, 4 हो गए। और मुझे बिल्कुल पूरे फोटो याद है। ये बड़ा मुश्किल है, फिर रिसेप्शन के मैं कहाँ तक एडिट करता रहूंगा? रिसेप्शन के कहाँ खींचे हैं? रिसेप्शन का मुझे एक फोटो याद है। 11 फोटो खिंचवाया मैंने रिसेप्शन में, 11। पहला फोटो तो जब मैंने एंट्री करी थी वहां पर, तो एक तो वो है मेरा क्लोजअप फोटो है वो, ठीक है। और दूसरा फोटो जो है वो मेरे से कोई दुल्हन वाले लोग वो हाथ मिला रहे थे, एक वो फोटो है। फिर आगे चल के तो वहां पर ग्रुप फोटो है मेरा। उसके बाद चौथा फोटो जो है वो ये जो चेयर्स है आपकी इधर लेफ्ट साइड में पड़ी हुई थी, उसमें मैं बैठ गई थी, एक वो फोटो है। नहीं नहीं नहीं, एक बीच में मिस हो गया, ये चौथा नहीं था, ये 5वां था। चौथा था स्नैक्स ले रही हूँ मैं, वो स्नैक्स दे रहे थे वेटर, वहां का फोटो है वो वाला। फिर उसके बाद ये वाला आता है। और फिर छठा फोटो है मेरा ग्राउंड में, जब सब लोग ये ड्रिंक कर रहे थे, वो वाला फोटो है। मेरी साड़ी का फॉल गिरा हुआ था, तो वो मैं उसको ठीक कर रही हूँ, और वो वाला फोटो है, उसमें मैंने कैमरे में ही देखा हुआ है। और भी मुझे इसी तरह सारे याद है। अब ये डिनर के फोटो जो इतने सारे हैं यहाँ पे, डिनर के फोटो जो है ना मेरे, जब मेरे फोटो खींचे है ना, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है, हाथ नीचे कर लिए हैं, और मुझे याद है मैं कहाँ कहाँ खड़ी थी। तो फिर आ जाओ आप।
एल्बम मत बनाना उससे पहले। ठीक है, आप आ जाओ फिर। हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, तो मुझे 4-5 सूट निकालने पड़ेंगे जो मैंने पहने हैं, और उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा, तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है भैया, एल्बम मत बनाना, बस मैं आ रही हूँ। अच्छा, जब मैं इतना कर ही रहा हूँ आपके लिए, हाँ, तो फोटोशॉप से कुछ कटवाना है? मैं फोटोशॉप होता है ना एक सॉफ्टवेयर, उससे कुछ कटवाना है जब मैं सारे फोटो कर ही रहा हूँ? आप एक काम करो फिर, ये मेरे जो डिनर वाले फोटो है ना, हाँ डिनर जिसमें आप खाना खा रहे हैं, हाँ जहाँ पे मैं डिनर कर रही हूँ, वहाँ पे जो मेरी प्लेट में आपने जो खाना है, आप उसमें अगर कट करके थोड़े से राइस काट दो, बस ऐसा लगे कि 2-3 चम्मच है बस। ठीक है, आ जाओ आप। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हेलो थम्बा, हेलो, या थम्बा, कौन? या पराग, या स्पीकिंग, या लिटिया, या पराग, I'm Zing. I can't understand you. I'm calling from China. I'm Zing, Thamba Zing. We got your complaint from Carol Bag. You are racket, Chinese not working, mosquito racket. Yes. Racket. Not working, right? We are very kind. We are sorry for this. I bought it and within 4 hours it stopped. Why? We are so kind, China. I am not happy. Pathetic service. From 1 week, I am not using it. Not charging. We are regretting. We are sorry for the. We are giving you the new racket. You Thamba, you don't worry. Very bad service. What happened to your racket? I purchased it. Hello. Yeah. I purchased it. The shopkeeper, he showed me with the tester, the Chingari thing. I got it home. No mosquito killing. The racket is not responding. We are sorry for this. We are our product here, Chinese Very product. bad. Within 2 minutes, just not responding. When mosquito is inside, no chatter is coming. Chat. Yeah, Parag, we are very sorry. I'm Zing. I am calling from China, and we are this thing here, and we'll give you the new racket. I want new. Yes. You don't worry. We'll give you the new racket. Yeah. And one more thing. What's your name? Zing. What's your name? Zing. Mink. Yeah, Zing. Mink, one more thing. Don't send it to Karol Bagh's Gurpreet shop. Why Karol Bagh Gurpreet is our very old dealer from that. People are abusing him. You sending bad product. It's not working. He is getting all the injuries. We'll give you the new racket. No charging anything. Okay. Yeah, so you have to come to China and take your racket to home. Sorry? You have to come to China. China, take your racket and go back. For that 40 rupees product, you are saying I have to come China. How should I give you? I'm giving you the new racket. We are very reputed company in the racket manufacturing in China. Are you mad? I'm not mad. I'm giving you. Are you mad? No, I'm not mad. I'm giving you the racket. No. You tell me. You tell me. We are giving you the new racket. We are here. You are saying that I have to come to China. You have to come to China. How can I give you? मेरे को अपने 1,50,000 रुपए लगा के I have to come to China. Is that what you are saying? Are you mad? Listen, what should we do now? Tell me. Can I give your racket to Modi ji because your Modi ji is here in China? What? I will give him and I'll request him, please pass this racket to Parag. Do you know him? Yeah, he's our guest, he's our brother, and he's in China. Do you know him? Yes, he's our PM. Can I request to Prime Minister Modi ji? His luggage is already full of his own things, I guess. Then we can't do anything. You have to come Parag to China. How can I give you? What we should do? Yeah. Okay, do one thing. You give it to Modi ji.
your mosquito racket? You give it to Modi ji, okay? I'll collect him from the Barakhamba road. You just tell him politely, okay? He is not a small man. He is very prestigious big man. So first, just request him. All right, I'll request him. He's here only. Now we are going to meet him, right? Yes, Mink, one more thing. This time, please send a warranty card also. Yes, And, okay. We are sending, right? We are going to meet the Mr. Modi ji, right? Okay. Around how many days it will take? It depends on him, like Modi ji, when he'll come back, right? But you don't force him, okay, to come early. Whenever he is coming, then only send. All right. And check it before you send, whether it is killing mosquitoes or not. Just want a small request from you. Yeah. I have a Chinese phone with 4 speakers. 2 of them are not working. Can you also send that? Two things. Sorry? Two things. You can't send. I think ये भी मोदी जी को दे दूं. दे दो. सही रहेगा ना यही? क्या? उनको ही दे देता हूँ मोदी जी को, शायद आपको दे दें. दे दो उनको यार, बट प्लीज रिक्वेस्ट करना, प्लीज रिक्वेस्ट हिम यार. वही रिक्वेस्ट करके ही मैं बात करूंगा. नथिंग बेटर देन दैट. अब तो मैं तो हिंदी में आ गया, तू कब आएगा भाई मेरे? पार्डन? मैं तो हिंदी में आ गया, हिंदी बोल रहा है सब, तू समझ रहा है, फिर भी वो समझ नहीं रहा है. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. ओ मैं, लेकिन कितनी मोहब्बत हम सब करता है अपने प्राइम मिनिस्टर से. अपना समझ के उनको बोल देंगे कि whosoever is there, just send me my racket. I don't want my energy to get wasted, yaar.